नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 12 की गणित की पहली अभ्यास 1.1 का दूसरा सवाल। देखिए, दूसरे सवाल में क्या बता रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n। n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, सेट प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले क्या करेंगे, n जो होता है उसको लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 1, 2, 3। एक से अनंत जो जितनी सारी संख्या हैं वो क्या हैं? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, हमने ए जो है एन सेट बना लिया एन। अब कह रहा है, जो संबंध बता रहा है, संबंध लिख रहा है, संबंध आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5। तो इसको संबंध, मेन तो पॉइंट यही होता है, संबंध अगर समझ में आ गया, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिए, संबंध कैसे निकालेंगे। हमारे पास आर दिया है, ठीक है, हमारा एक्स कामा वाई दिया सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें जो x का मान रखेंगे वो 4 से कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। ध्यान रखना, हमें इस संबंध में इतना मान रखो कि वो 4 से कम हो। तो हम भाई कैसे संबंध, तो r का हम कैसे निकालेंगे? देखिए, एक हम दो चित्र बना लेते हैं, एक x का हुआ और दूसरा किसका हुआ? y का हुआ। ठीक है, छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा x का हुआ, ठीक है, ये हमारा y का। y बराबर क्या है? x प्लस 5। अब हमें मान कहाँ से कितने तक रखना है भाई? 4 से कम होना चाहिए। ध्यान रखना, x का मान हमेशा इतना रखना है, वो 4 से कम होना चाहिए। तो भाई पहले x का मान 1 रखेंगे। भाई नेचुरल नंबर 1 से, प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। क्यों? वह संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने के काम आती है, उससे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। भाई संख्याओं को जो हम प्रारंभ करेंगे तो 1 से ही प्रारंभ करते हैं। तो मेरे नेचुरल नंबर तो लिख लिया। अब पहले हम 1 रखेंगे, तो 1 रखो भाई। जो x का मान हमने 1 रख दिया, x का मान 1 रखे, तो y बराबर कितना हो जाएगा? इसमें भाई 1 रखोगे तो y बराबर है कितना? x प्लस 5। तो y का मान कितना हो जाएगा? x की जगह 1 रखिए तो 5 पहले से ही है, तो y में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं x बराबर 1, तो y का मान हमारा 6 हो गया। इसी तरीके से भाई 5 अधिक है, अगर हम 2 रखेंगे तो 2 में 5 जोड़ोगे तो हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। अब कितना रखें? 3 रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो हमारा कितना है? 5 और 3 8। 4 रख सकते हैं। ठीक, 4 भी रख सकते हैं, और क्योंकि x का मान 4 से कम होना चाहिए, x का मान 4 से कम, 3 तक ही रखेंगे। ठीक, अब क्या करें, संबंध हमारा कितना आ जाएगा? देखो, पहले तो 1, 6 आ गया, कितना? 1, 6 आया, और फिर कितना आया? 2, 7 आ गया। 2, 7 भी हमारा आया, और 3, 8 भी आ गया। ठीक है, और x का मान 4 से कम, तो यहीं तक रखेंगे। अब क्या हुआ, अब हमें निकालना क्या है भाई? इस सवाल में हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? स्वातुल्य निकालना है। स्वातुल्य में क्या है? सेम देखिए, स्वातुल्य कैसे निकालते हैं? स्वातुल्य का मतलब होता है 1, बिलोंग टू आर, मतलब 1, सेम बाय सेम। 1, 2, 2, 3, 4, 5 क्या आर में है? नहीं है। जब नहीं है तो लिखेंगे भाई 1, भी नहीं है, नॉट बिलोंग आर। 2, भी नहीं है आर में, तो हम नॉट टू बिलोंग कर देंगे। अतः लिख सकते हैं, अतः जो आर संबंध है वो कैसा है? स्वातुल्य नहीं, स्वातुल्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा स्वातुल्य तो निकल गया। इसके बाद में क्या निकालना होता है? सममित निकालना है। क्या निकालना है? सममित कैसे निकालेंगे? फिर देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या करके मिटा लेंगे यहाँ से, इतना ही। सममित में क्या कैसे? सममित लिख लीजिए, सममित में क्या होता है? देखिए, अगर a, b हमारा r में मिल रहा हो, ठीक है,
ए कामा बी आर में मिल रहा है, सेम इसको उल्टा कर दो, बी कामा आर, बी कामा ए कामा बी तो आर में मिल रहा है, लेकिन बी कामा ए भी किस में मिलना चाहिए, आर में मिलना चाहिए। जब बी कामा, इसका उल्टा करते हैं ना, ए कामा बी था, अब इसको उल्टा करते हैं, बी पहले लिख दिया, ए बाद में कर दिया, तो हमारा ए भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। कोई संख्या ले लो ना, चेक करो क्या इसमें है क्या, ए कामा 6 हमने ले लिया, ए तो हमारा आर में मिल रहा है, क्या 6 कामा, इसको उल्टा कर दो, 6 कामा 1 क्या बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः जो आर संबंध है वो क्या सम्मित है। देखिए आर संबंध सम्मित नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, आर संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे वीडियो को बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद में हमारा क्या है, संक्रामक है। संक्रामक कैसे निकालेंगे, ठीक, संक्रामक कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, इसको भाई सम्मित समझ में आ गया। अब देखिए संक्रामक कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझें, बिल्कुल सरल है ना, अगर इसको हम एक बार फिर घर पर अपने आप फिर कॉपी में लगाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, संक्रामक देख लीजिए, बस संक्रामक हमने बताया पिछले सवाल में भी था। और संक्रामक में क्या होता है, अगर ए कामा बी, कोई संख्या मान लीजिए ए कामा बी है, जो ए से शुरू हो फिर बी पर ख़त्म, वो आर में मिल रही हो, फिर बी से ख़त्म हुई वहीं से फिर शुरू हो जाए, उसके आगे कोई सी में चली जाए, वो भी आर में मिल रहा हो, तो जहाँ से शुरू हुई वहीं पर ख़त्म हुई, ये भी आर में होना चाहिए। कहाँ से शुरू हुई थी, ए से शुरू हुई, और कहाँ सी पर ख़त्म हुई, ए भी किस में होना चाहिए थे, आर में बिलोंग होने चाहिए, तब क्या हो जाएगा, हमारा संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए कामा बी तो आर में होने चाहिए, अब ए से शुरू हुआ, बी पर ख़त्म हुआ, फिर बी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो भी बी से शुरू मतलब ख़त्म हुआ था, फिर बी से शुरू हो, फिर आगे कहीं दूसरे नंबर सी पर ख़त्म होता है। अब क्या करें, अब जहाँ से ख़त्म, जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से ख़त्म, वो भी हमारे आर में होने चाहिए, तो मेरा संक्रामक हुआ। वो संख्या इसमें ले लो, मान लीजिए ए कामा 6, ए कामा 6 हमारा आर में तो मिल रहा है, क्या आर कामा ए कामा 6 के आर में मिल रहा है, लेकिन अब 6 पर ख़त्म हो, 6 कामा कहीं है इसमें, 6 कामा कोई एक अदर संख्या का बिलोंग करेगा आर में, कोई अदर कोई संख्या ले लो, क्या बिलोंग करेगा आर में, नहीं मिल रहा है, अतः क्या कर लें, अतः जो हमारा आर संबंध क्या है, संक्रामक होगा, नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एक बार आप लोग घर पर जरूर देखें, अपने आप कॉपी ले लें और उस पर लगा के दोबारा इस सवाल को देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में ही आया होगा, और मेरा अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।